99% जीत चुकी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ एलिमिनेटर का मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास और एलिमिनेटर के मुकाबले को जीत कर बनाई क्वालीफाई 2 में अपनी जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अब क्वालीफाई 2 में अपनी जगह बना ली है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब यहां पर फाइनल की राह से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले आरसीबी की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान डु प्लेसिस, तो उनके साथ थे विराट कोहली। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर संदीप की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर डु प्लेसिस ने भी शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। विराट कोहली ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर आवेश खान की गेंद का शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर डु प्लेसिस ने एक बार फिर स्टंप्स की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन 5वें ओवर की चौथी बॉल पर ही दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेंट बोल्ट ने कप्तान डु प्लेसिस का विकेट लिया। रोमेन पवेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 14 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कैमरून ग्रीन, जहां पर कोहली ने 6ठे ओवर की पहली बॉल पर संदीप की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली ने एक बार फिर मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा, लेकिन यहां पर 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही चहल ने कोहली का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 24 बॉलों पर 33 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे रजत पाटीदार, लेकिन आज के मुकाबले में पाटीदार भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि 10वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन ने चहल की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। टीम का स्कोर जहां पर 10 ओवर तक 80 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर पाटीदार ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर कैमरून ग्रीन ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर अश्विन ने कैमरून ग्रीन का विकेट लिया। पवेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 21 बॉलों पर 27 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद इसी ओवर की दमदार फॉर्म में उतरे चौथी गेंद पर अश्विन ने मैक्सवेल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर ध्रुव जुरेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि पहली बॉल पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे महिपाल लोमलोर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पाटीदार ने 14वें ओवर की पहली बॉल पर चहल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पाटीदार ने भी शानदार शॉट खेला, कवर पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया।
इसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर आवेश खान की गेंद का पाटीदार ने शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर आवेश खान ने पाटीदार को भी चलता कर दिया। रियान पराग के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 22 बॉलों पर 34 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे दिनेश कार्तिक, जहां पर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर लोमलौर ने चहल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो 17वें ओवर की पहली बॉल पर कार्तिक ने संदीप की गेंद का शानदार आगाज किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर बोल्ट की गेंद का लोमलौर ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर आवेश खान ने दिनेश कार्तिक को भी जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे लोमलौर भी यहां पर कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर आवेश खान की गेंद का शिकार हुए। इनको भी रोमन पवेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 17 बॉलों पर 32 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे आखिरी में यहाँ पर शर्मा, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। दमदार फॉर्म में उतरे करण शर्मा ने आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर संदीप की गेंद का शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर स्वीपलिन के बल्ले से भी स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार चौका देखने को मिला था, लेकिन आखिरी बॉल पर करण शर्मा भी यहां पर कैच आउट हो गए पवेल के हाथों से, जो कि 4 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि आज के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट खोने के साथ ही 172 रन बना दिए। यानी कि 173 रनों का टारगेट अब राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी की शुरुआत से ही, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल के साथ टॉम कोहलर, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल की गेंद का जायसवाल ने शानदार आगाज किया और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर कवर्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो दमदार फॉर्म में उतरे कोहलर ने भी यहां पर चौथे ओवर की पहली बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और मिडॉन की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने भी सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, जहां पर 5वें ओवर की चौथी बॉल पर कोहलर ने एक बार फिर यश दयाल की गेंद का शानदार आगाज किया और मिडॉप की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन छठे ओवर की तीसरी बॉल पर फर्ग्यूसन ने यहां पर कोहलर का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 15 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान संजू सैमसन, जहां पर पावर प्ले में टीम का स्कोर पहुंच चुका था 45 रनों के पार। तो इसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल जो कि स्वीपलिन डालने आए थे, कप्तान संजू सैमसन ने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। शानदार साझेदारी होती हुई दिखी, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल का विकेट लिया। विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 30 बॉलों पर 45 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रियान पराग, लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही करण शर्मा ने संजू सैमसन को भी चलता कर दिया, इनको भी दिनेश कार्तिक के हाथों से कैच आउट करवा दिया।
जो कि यहाँ पर 13 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ध्रुव जुरैल, जिन्होंने इसी ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रियान पराग ने भी शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 12 ओवर तक 100 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद रियान पराग ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर फर्ग्यूसन की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन 14वें ओवर की पहली बॉल पर ही ग्रीन ने यहां पर रन आउट करवा दिया ध्रुव जुरैल को, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे इम्पैक्ट प्लेयर सिमरन हेटमायर, जहां पर सिमरन हेटमायर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दमदार फॉर्म में उतरे हेटमायर ने 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन की गेंद का पराग ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि अब आखिरी 27 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी 34 रनों की। तो इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल की गेंद का हेटमायर ने शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही सिराज ने रियान पराग को भी मोहम्मद सिराज ने LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 26 बॉलों पर 36 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हेटमायर का विकेट भी सिराज ने लिया। इनको कप्तान डुप्लेसिस के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 14 बॉलों पर 26 रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो आखिरी में पारी को संभाला रोमेन पवेल ने, जिन्होंने 19वें ओवर की पहली बॉल पर फर्ग्यूसन की गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ ही मुकाबले को अपने नाम पर किया और 4 विकेट से इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार फाइनल का खिताब भी जीतकर अपने नाम पर कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।